राजस्थान में सूबे की अगली पार्टी को चुनने के लिए कल यानी 25 नवंबर को चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने दमखम से लगी हुई हैं चुनाव में। वहीं अगर बात करें तो मुख्य पार्टियां तो अपना सारा जोश लगा रही हैं चुनाव में, लेकिन अब उनके चुनाव को बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ छोटी पार्टियां भी अपना पूरा जोश लगा रही हैं। तो आइए चलिए उस पर आज बातचीत करते हैं। तो जैसे कि राजस्थान में दो मुख्य पार्टियां अगर देखी जाएं तो सत्ता में तो कांग्रेस है ही है और विपक्षी पार्टी अगर देखी जाए तो बीजेपी है, लेकिन कुछ छोटी पार्टियां भी हैं जो गठबंधन बनाकर इन दोनों पार्टियों को देखा जाए तो बिगाड़ने में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, अभी तो कांग्रेस की वहाँ सरकार है और बीजेपी बड़ी पार्टी मानी जा रही है जो चक्कर में है अभी। लेकिन अब खेल बिगाड़ने के लिए अगर तीन पार्टियां सामने, मैं बता रहा हूँ उनका नाम, एक आज़ाद समाज पार्टी है जो चंद्रशेखर आज़ाद की, दूसरी है जननायक जनता पार्टी और तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये तीन पार्टियाँ छोटी पार्टियाँ, ये तीनों गठबंधन कर करके अब क्या कह रही हैं कि ये हराना है कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों हराना है। दोनों लोगों को हराने के लिए तीन पार्टियां एक हुई हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि ये उतनी बड़ी अब इन चेहरे नहीं बने ये तीनों पार्टियों के कि ये लोग बड़ी पार्टी को या कांग्रेस जैसे वहाँ शासन कर रही है 5 से उसको हरा दें। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, सर्वे की बात की जाए तो उसमें बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन देखिए अभी आप तीन पार्टी की बात कर रही हैं, अन्य के खाते में 2 जा रही है सीटें। तो बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से एक अंदाजा ही लगाया जाता है कि एग्जिट पोल में क्या है, लेकिन अब तो कल चुनाव हो जाएगा। एग्जिट पोल से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस बार राजस्थान की जनता अपने विचार बदलने के मूड में है। अब जनता है, अगर बदलने के मूड में है तो बस 3 दिसंबर का इंतजार करें, सभी लोग राजस्थान की जनता करें और जो 4 राज्यों में चुनाव है वहाँ सभी के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं जी। लेकिन अभी जो भी सर्वे आप देखी होंगी उसमें ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जा रही है। मेरे हिसाब से कांग्रेस आ रही है, हम लोगों ने भी देखा लगभग बराबर की टक्कर ही है। वहाँ पे ये है कि बीजेपी पुराने मुद्दों को लेकर के चुनाव में उठा रही है। वहाँ पे एक मामला हुआ था कन्हैया कुमार का, उसमें वो सबको पता है, वो बहुत दिल दहला देने वाला मामला था। बिल्कुल। उसको लेकर के अब बीजेपी हर प्रचार में अपने उसको मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बीजेपी बिल्कुल भी चूक नहीं रही है, एक छोटे मुद्दे को उठा रही है जनता के सामने। लेकिन खैर ये तो काफी बड़ा मुद्दा है जो आप बता रहे हैं जी, लेकिन ये काफी पुराना भी हो चुका है, लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि पुराने चीजों को आप इलेक्शन में लेकर के अपने भाषणों में कहें। ये होना चाहिए कि वहाँ की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा है ना चुनाव में। जनता वादे तो बीजेपी भी काफी कर रही है। वादे बीजेपी, हम लोग पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि कोई अपने घोषणा पत्र जारी किया है और उस पे हम लोग बात किए थे, लेकिन वादे करने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे जी, वादे करने से नहीं होता है, वादे को पूरा करना भी ये सरकार को आना चाहिए, तब जनता विश्वास करेगी सरकार पे। बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि अगर वादों की बात की जाए, घोषणा पत्र जब जारी हुआ था तो बीजेपी का बयान आया था कि इन्होंने अपने पिछले वादे नहीं पूरे किए, जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में बातचीत भी की थी। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है, इस बार कांग्रेस थोड़ी पीछे दिख रही है सर्वे में, तो क्या लगता है आपको, क्या ये भी वजह हो सकती है? जनता क्या ये भी अपने दिमाग में रख के चल रही है कि इन्होंने वादे नहीं पूरे किए इसलिए इस बार कांग्रेस नहीं? जी, ये मामला ये हुआ था कि कांग्रेस में की अभी सरकार है, गहलोत सरकार पे एक आरोप लगा अभी जल्दी में ही कि महादेव ऐप को लेकर के कि उनमें उनको फंसाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ कह रहे हैं कि केवल झूठे आरोप लगा करके सरकार गिरफ्तार करना चाह रही है। अब ऐसे में अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है जी। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि उन्होंने ये दावा किया है कि झूठे आरोप हैं, तो मुझे खैर मैं अपना बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे झूठे आरोपों में कोई इतने बड़े चेहरे को गिरफ्तार कराएगा। आपको क्या लगता है? ये बात भी सही है, कई वीडियोस भी वायरल हुए, महादेव ऐप के जो ओनर हैं उन्होंने भी कई वीडियोस बनाए जी। अब इस पे जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही में ये फंडिंग हुई थी नहीं सरकार को जी। और कई बड़े बड़े अभिनेता भी उसमें फंसे थे और मुख्यमंत्री पे ये आरोप लग रहा है, तो अगर गिरफ्तारी हो जाती तो फिर कांग्रेस की सरकार तो कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और बीजेपी इसी बात को बार बार भुना रही है कि राजस्थान में इतने मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहा है
तो इसी का फ़ायदा उठाना चाह रही है बीजेपी। मोदी जी रैली किए, उनमें भी योगी जी पिछले दिनों रैली किए, उसमें भी ये बात आई। तो यही सब बात लेकर के चुनाव को एक तरह से बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अपने फेवर में लेकर के चुनाव को जीता जाए। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति चल रही है कांग्रेस को गिराने के लिए, तो वो क्या अपने इस मिशन में फल पाते हैं या नहीं, या ये छोटी पार्टियां ये सक्सेसफुल हो पाती हैं या नहीं चुनाव में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।